करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिल जाता है। 15 करोड़ गरीबों को स्किल इंडिया और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है। 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले जाते हैं। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाता है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में देने का काम कोई करता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया, पर किसी को मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, लेकिन हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण, हर नागरिक का सशक्तिकरण, सबका सम्मान और सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से उभर करके एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, आप सबसे ये अपील करने के लिए भी आया हूं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो से स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहर गंदगी के ढेर होते थे। आज तो प्रयागराज, अभिलाषा जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बना दिया है। आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए
लेने की पूरी व्यवस्था की गई है, देश उसका लाभ ले ले। अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अलग अलग देशों की यात्रा में गए थे और दुनिया से भी और देश से भी भारी पैमाने पे निवेश लेके आए। रुपए का निवेश का प्रस्ताव हुआ है भाइयों, 35 लाख, और ये 35 लाख करोड़ रुपए का मतलब 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को। ये प्रयागराज में तो लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, और 1 करोड़ युवाओं को यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नौकरी की गारंटी भी देता है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी स्किल डेवलपमेंट पर, उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई के पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम टैबलेट दे रहे हैं। जो तमंचा पकड़वाते थे उनकी दुर्गति हर व्यक्ति देख रहा है, और इसीलिए अब तमंचा ने उत्तर प्रदेश की पहचान आईटी स्किल के लिए जानी जाएगी, और इसलिए हमारे युवाओं के हाथों में टैबलेट रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें प्रयागराज को अभी से सजाने संवारने की कार्रवाई के साथ जुड़ना होगा। कुंभ ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, दुनिया की स्वच्छ, सुंदरता, सुरक्षित आयोजनों का एक मॉडल फिर से बने, इसके लिए अभी से लगना होगा। और इसके लिए अच्छा बोर्ड भी चाहिए। आप गणेश जी को जिताएंगे, कोई समस्या नहीं, हर ओर से आवाज आ रही है, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, लेकिन इनके हाथ पैर तो नगर निगम बोर्ड में पार्षद होंगे, पार्षद। इसलिए 100 पार्षदों में से भी इनका मेजॉरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए भी कमल का फूल हर वार्ड में खिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। सभी लोग तैयार हैं? यहां पर केशव जी कैंप कर रहे हैं, यहां पर नंदी जी कैंप कर रहे हैं, यहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह जी कैंप कर रहे हैं, हमारे 3 सांसद आपने यहाँ से दिए हैं, हमारे सभी विधायक गण और एमएलसी गण यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, वरिष्ठ जन हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, इन सब का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। सहमत हैं सभी लोग? गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनाएंगे प्रयागराज में। और भाइयों बहनों, प्रयागराज में आप बनाइए, और हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पे तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए, बोर्ड बनाइए। अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इस विश्वास के साथ श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजॉरिटी के बोर्ड को बनाने की अपील प्रयागराज वासियों से करता हूं। और भाइयों बहनों, ये तब संभव होगा जब परसों आप सभी लोग समय पे मतदान करने के लिए जाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान। भी और लोगों से करवाएंगे भी ना। मतदान करवाने के लिए तैयार रहने के लिए आपसे अपील करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब एक बार गणेश जी के और पार्षदों के समर्थन में देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।